एक बिजनेसमैन बड़े बाप की बेटी, जो बड़े बाप की बेटी कही जाए, संपन्न परिवार की बेटी, एक दिन ऐसा करती है कि पिता को बड़ा कष्ट होता है और पिता जब देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। हुआ क्या कि पिता अच्छे परिवार से, पूरा परिवार अच्छा था, माता पिता और एक बेटी होती है और उस बेटी की बहुत अच्छी तरह से परवरिश करते हैं पिता, क्योंकि कोई उसकी पढ़ाई में या उसकी जो ज़रूरतें थीं उनमें कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वही बेटी एक दिन जो उसको स्कूल छोड़ने जाता था, जो पिता ने उसके लिए ड्राइवर कर रखा था, गाड़ी कर रखी थी, खुद की गाड़ी होती है, उसी ड्राइवर से वो लड़की जब प्यार कर बैठती है और पिता इस बात को जब पड़ताल करता है कि ये लड़का हमारी लड़की के लायक है या नहीं है, तो पिता रोकता है उस बेटी को और उस बेटी ने अपने पिता की बात को इग्नोर करते हुए उस लड़की ने उस ड्राइवर से प्यार किया और प्यार करने के बाद उससे शादी रचा ली। और शादी रचाने के बाद उस लड़की का एक दिन ऐसा हश्र होता है कि वो कोठे पर पहुंच जाती है और कोठे पर जब उसका पिता देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है 5 साल बाद। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहिएगा और कहानी बड़ी मार्मिक है और इस कहानी में बड़ा दर्द भी है। तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बना रहे। और हर रोज़ आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट होती है और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ खुश और मस्त और बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, जो महानगर के नाम से जाना जाता है। इस महानगर में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में एक मुखिया होते हैं जो राजकुमार अग्रवाल होते हैं और उनकी एक पत्नी होती हैं और उनकी एक बेटी होती है जो इकलौती बेटी थी, उसका नाम निधि अग्रवाल होता है। दोस्तों, ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि इस परिवार में 3 लोग थे। जब बेटी का जन्म हुआ तो बेटी की परवरिश पिता ने बड़ी अच्छी तरह से पाली, बड़ी नाजों से उस बेटी को सर आँखों पर रखा और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश की, क्योंकि बेटी इकलौती थी और कोई संतान नहीं थी। और जो पिता होते हैं वो पीछे से बिजनेसमैन होते हैं। उनका कानपुर में एक मसाला कारोबार था, बड़ा अच्छा सिस्टम था, रईसी ख़ानदान था, संपन्न परिवार में जो कहते हैं कि इज्जतदार सामाजिक लोग थे। धीरे धीरे बेटी सयानी होने लगती है और बेटी की जब इंटर की पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद जब बेटी ग्रेजुएशन में चलती है, एडमिशन लेती है, तो उन्होंने राजकुमार अग्रवाल जी ने अपनी बेटी के लिए, जो उनका ड्राइवर था जिसका नाम मनोज होता है, और उस मनोज को अपनी बेटी के लिए स्पेशल कर दिया। अब वो जो मनोज था वो इसे निधि अग्रवाल को स्कूल ले जाता था और उसके बाद घर आता था। अब राजकुमार जो थे उनको उनकी ऑफिस छोड़ता था, जहाँ उनका फैक्ट्री में कारोबार था, जो काम था, उस काम तक छोड़ता। उसके बाद घर आता और घर आने के बाद घंटे 2 घंटे रुकता। उसके बाद निधि अग्रवाल, जो उसकी जब छुट्टी होती थी स्कूल से, तो उसको लेने भी जाता था। ले जाना और ले आना इसी मनोज का ही काम था। गाड़ी मालिक की थी, अब मालिक को भी छोड़ना होता था और बेटी को भी छोड़ना होता था, उनको भी लाना था और उनको भी लाना था। यही काम मनोज का था और विश्वसनीय ये ड्राइवर था। लेकिन धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं और ये जो निधि अग्रवाल होती है, मनोज के साथ आना जाना होता है। अब जब ये जाती है तो स्कूल होता है, जब आती है उधर से तो स्कूल ऑफ होता है। उसके बाद आते हैं, अपने रास्ते में कुछ खाते पीते हैं और मस्ती करते हुए दोनों लोग आते हैं। अब इन निधि अग्रवाल के बीच में, निधि अग्रवाल और मनोज के बीच में ये नहीं रह गया था कि ये ड्राइवर है और ये मालिक की बेटी है, ऐसा नहीं रह गया था। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार पनपने लगता है और प्यार धीरे धीरे एक दिन इतना बड़ा रूप लेता है कि 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल के अंदर निधि अग्रवाल अपने प्यार का इजहार कर बैठती है और जो मनोज था ये भी उस निधि से प्यार कर बैठता है और दोनों के प्यार परवान चढ़ता है। और परवान चढ़ने के बाद एक दिन मनोज निधि अग्रवाल को बोलता है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। और ये जो निधि थी ये तो चाहती थी पहले से
क्योंकि उसको प्यार था। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ने लगती है। ये जो निधि अग्रवाल होती है, निधि अपनी माँ को एक दिन बोलती है कि माँ, मैं मनोज से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये बात माँ जब सुनती है तो माँ उसको डांट लगाती है और बोलती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि एक ड्राइवर है हमारे घर का जो हमारे घर में नौकरी करता है और तुम उससे शादी करने की बात कर रही हो। अगर तुम्हारे पिता सुनेंगे तो क्या असर होगा, क्या करेंगे, वो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। ये बात सुनकर निधि वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी पीछे से माँ जाती है और उसको समझाती है, लेकिन निधि होती है कोई जवाब नहीं देती है। धीरे धीरे 10-15 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन अपने घर के बाहर जो राजकुमार जी होते हैं अग्रवाल, इनकी छोटा सा पार्क था, उसमें एक झूला लगा हुआ था, कुर्सियाँ पड़ी थीं। आने जाने वाले लोग जो उनके खास होते थे वो वहीं पर बैठकर अपनी बात करते थे। सुबह की चाय होती थी और वहीं पर सभी लोग बैठते थे, उनकी बेटी, उनकी पत्नी और स्वयं राजकुमार अग्रवाल। एक दिन बैठे थे, 15 दिन लगभग गुजर जाते हैं। उसके बाद बैठे थे तो चाय पी रहे थे, तो उनकी पत्नी चाय और नाश्ता हो रहा था सुबह का। तभी इनकी पत्नी इनसे बोलती है अपने पति से कि ऐसे ऐसे निधि बोल रही है कि जो ड्राइवर है अपना मनोज, उससे शादी करना चाहती है, उसको प्यार हो गया उससे। तो वो सुलझे हुए इंसान थे राजकुमार अग्रवाल। वो बोलते हैं तो क्या दिक्कत है, लड़की है और लड़के से ही शादी करेगी, ये तो विधि का विधान है, ये नियम है, इसको बदल नहीं सकते हैं, एक दूसरे से शादी तो करनी ही पड़ती है। तो इसमें जब ये बात निधि अग्रवाल सुनती है वहाँ मौकाई स्थिति पर, तो बड़ा खुश होती है और खुश होने के बाद वो एकदम इतनी खुशी से तुरंत मनोज को फ़ोन करती है और मनोज से बोलती है कि पिताजी मान गए हैं और पिताजी सहमत हैं। लेकिन दूसरे दिन जो निधि होती है, निधि से उनके पिता राजकुमार जी बोलते हैं कि पहले मनोज से मिलवाओ और मनोज से मेरी व्यक्तिगत बात करवाओ और तुम सामने रहो। जब मनोज से राजकुमार अग्रवाल बात करते हैं तो उनसे बोलते हैं ड्राइवर से कि ऐसा करो, पहले अपने माता पिता से मिलवाओ और अपने घर ले चलो, अपने गांव का हिसाब दिखाओ, अपना घर दिखाओ, उसके बाद तुम दोनों लोग शादी कर लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। तभी जो मनोज होता है, मनोज थोड़ा आनाकानी करता है, लेकिन जो निधि होती है वो उसके ऊपर दबाव करती है कि जब पिताजी मान गए हैं तो तुम क्यों आनाकानी कर रही हो। तो मनोज तैयार हो जाता है और अगले दिन मनोज और ये राजकुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी और जो निधि अग्रवाल, ये तीनों चारों लोग, मनोज ड्राइव करता है और सभी लोग मनोज के गांव पहुंचते हैं। मनोज का गांव बांदा पड़ता है, पास में ही कानपुर से आगे बांदा पहुंचते हैं। और जब बांदा उसके गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ जो लोग थे, इस मनोज ने अपने माता पिता को पहले बता रखा था कि हम लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने व्यवस्था की थी चाय नाश्ता पानी की। उसके बाद जब नाश्ता पानी हो जाता है, फिर जब नाश्ता होने के बाद ये राजकुमार अग्रवाल जो होते हैं ये सोचते हैं कि इसकी थोड़ी पड़ताल कर ली जाए, क्योंकि हमें बेटी देनी है। अब बेटी देने की बात थी तो राजकुमार अग्रवाल जो होते हैं ये गांव में थोड़ा भ्रमण करते हैं, घूमने का प्रयास करते हैं। तो गांव में जब कुछ लोगों से मिलते हैं और जिस मनोज के बारे में जब बात करते हैं तो कुछ लोग गांव के ऐसे होते हैं, उन्होंने बताया कि जो मनोज होता है, जो आपका ड्राइवर है, ये क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, इसके ऊपर कई एक मुकदमे हैं और संगीन धाराओं में मुकदमे हैं। इसकी चोरी और डकैती और यहाँ तक कि छेड़छाड़ वाले मुकदमे इसके ऊपर लंबित हैं। ये बात जब राजकुमार जी सुनते हैं तो थोड़ा परेशान होते हैं। वो वहाँ से निकलते हैं अपने परिवार को लेकर और सीधा वहाँ के नज़दीकी थाने में जाते हैं। वहाँ जाकर पड़ताल करते हैं तो ये बात सत्य निकलती है। और जब ये बात सत्य होती है तो जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो निधि अग्रवाल को समझाते हैं कि बेटे तुम ऐसा मत करो, ये ड्राइवर है तुम्हारा, इसकी प्रवृत्ति सही नहीं है, ये क्रिमिनल है। लेकिन बेटी को इश्क हो गया था, प्यार हो गया था, वो कहाँ मानने वाली थी। कहा जाता है पीछे से और आगे से भी सभी लोग बोलते हैं, ये पुरानी कहावत है कि प्यार अंधा होता है, और इस प्यार अंधे में निधि ने इस बात को समझा नहीं। एक दिन निधि और ये मनोज दोनों लोग एक मंदिर में शादी करते हैं और शादी करने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो उसकी माँ जब देखती है तो बड़ा हाव भाव उसका ख़राब हो जाता है, उसको डांट लगाती है। लेकिन जो राजकुमार जी देखते हैं उस लड़की को अपनी की शादी करके आई है, तो वो भी कोई बात नहीं बोलते हैं और अपना गाड़ी निकालते हैं और अपनी ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है
अब ये जो मनोज था, ये मनोज निधि को अपने साथ लेता है और सीधा यहाँ से अपने गोरखपुर के लिए रवाना हो जाता है और गोरखपुर पहुँचता है। वहाँ जाकर ये किसी मालिक की गाड़ी चलाने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, समय गुजर जाता है। ये समय लगभग 5 साल का गुजर जाता है और जो ये निधि और मनोज की शादी हुई थी 1 मई 2008 में, शादी होने के बाद जब ये गोरखपुर पहुंचता है, अब इसने लगभग 5 साल गुजर जाते हैं, तब इसने जाकर उस लड़की पर, निधि पर दबाव बनाना शुरू किया कि अपने पिता से पैसे लाओ। ये बात सुनकर निधि को एक दिन बड़ा परेशानी होती है। वो बोलती है कि हमने तुमसे प्यार किया था, तुमने भी हमसे प्यार किया था, यहाँ पैसों की बात कहाँ आई। इस बात पर लेकर ये जो मनोज होता है, ये निधि अग्रवाल को ढंग से कुटाई करता है, इसकी पिटाई करता है। अब ये परेशान हो जाती है। 2-4 दिन ऐसा चलता है। उसके बाद ये मनोज इसको बोलता है, निधि को, कि चलो तुम्हारे पिता ने फ़ोन किया था, आज कानपुर चलते हैं। अब ये वहाँ से लेकर जब निकलता है तो कानपुर, जो इनके राजकुमार जी पिता होते हैं, वहाँ न लाकर ये कानपुर में एक रेल बाज़ार कोठे वाली गली होती है, यहाँ पर पहुँचता है और वहाँ की एक संचालिका होती है मुन्नी मौसी, और मुन्नी मौसी के पास जाकर ये निधि का सौदा कर देता है और 5 लाख रुपए लेकर वहाँ से ये निकल लेता है। जब निकलता है तभी जो निधि अग्रवाल होती है इसके पैरों में गिड़गिड़ाती है और बोलती है कि मुझे ऐसी हालत में मत छोड़कर जाओ। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था मनोज, उसको सिर्फ पैसे से प्यार था, इंसानियत उसके अंदर थी ही नहीं। ये बात सोचकर ये वहाँ से निकल जाता है और निधि को वहीं छोड़ देता है। अब जो मुन्नी मौसी होती है, अब ये हर रोज़ उसको दबाव बनाती है। ये जो वहाँ कोठे पर आने वाले लोग होते हैं, जो संबंध बनाते हैं, जो अनैतिक संबंध होते हैं उनके लिए, लेकिन निधि इस बात को इग्नोर करते हुए मना करती रहती है। लेकिन कब तक, क्योंकि उसने 5 लाख रुपए दिए थे। अब धीरे धीरे जो मुन्नी मौसी होती है वो उसको एक इंजेक्शन देने लगती है, जिससे उसको नशा होने लगता है और नशे की हालत में उसके ऊपर एक दिन में कई एक मर्द उतर जाते थे। धीरे धीरे उसको इस बात की लत लग जाती है। अब वो जो निधि अग्रवाल होती है वो धीरे धीरे सेक्स की आदी बन जाती है और धीरे धीरे उसको उस नशे का इंजेक्शन लगता था उसकी भी आदी बन जाती है। ये उसकी दिनचर्या बन जाती है। तभी अचानक एक दिन जो ये राजकुमार अग्रवाल होते हैं, ये अपनी ऑफिस से जल्दी घर आने का उनका कुछ काम था, इसलिए बोलते हैं कि चलो शॉर्ट से निकलते हैं। तो शॉर्ट निकलने के लिए ये सीधी उसी गली से निकलते हैं। तो गंदी गली थी, वहाँ लड़कियाँ जो होती हैं वो वेश्यावृत्ति खुलेआम करती हैं, वहाँ हर किसी मर्द को बुलाने लगती हैं। ये बात उनको डर था कि बदनाम गली में निकलेंगे तो जल्दी यहाँ से निकलो, लेकिन जाम लग जाने के कारण गाड़ी खड़ी हो जाती है। तभी एक आदमी आता है, बोलता है कि साहब आपको कैसी लड़की चाहिए। ये सुनकर मनोज अग्रवाल होते हैं वो मुँह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं और वो चला जाता है। तभी कुछ देर हो जाती है खड़े खड़े, तो पीछे बालकनी में देखते हैं कि 3-4 लड़कियां खड़ी थीं। उन लड़कियों में कुछ लड़कियां आवाज़ लगा रही थी कि आओ साहब, आओ साहब। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि उनकी बेटी होती है। अब ये बेटी को देखते हैं तो वहीं से गाड़ी से निकलते हैं, खिड़की खोलते हुए चिल्लाते हैं कि निधि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो सीधा ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद जब अपनी बेटी को देखते हैं, पहले तो बेटी को बोलते हैं बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन बेटी एक बुत बनी खड़ी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, वो पत्थर बन गई थी अपने पिता को देखकर। तभी जब वो समझती है, समझने के बाद अपने पिता को लिपट जाती है और कोली भर लेती है और रोने लगती है। अब इतना देखने के बाद जो मुन्नी मौसी होती है उसको खबर लगती है कि कोई आया है। तो मुन्नी मौसी जब आती है तो मुन्नी मौसी राजकुमार अग्रवाल को डांटने लगती है और इसी बात पर राजकुमार अग्रवाल मुन्नी मौसी को एक ज़ोरदार तमाचा मारते हैं और तमाचा मारने के बाद तुरंत फ़ोन निकालते हैं और उस समय मौजूदा प्रेजेंट में जो कमिश्नर थे उनको फ़ोन करने के बाद कमिश्नर साहब तुरंत एक अपनी टीम गठित करते हैं और मौका स्थिति पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो बंधक लड़कियाँ थीं जिनके साथ ज़बरदस्ती जो सेक्स के लिए मजबूर किया जाता था, जिनके लिए धंधा करवाया जाता था, उन लड़कियों को वहाँ से छुड़वाया गया। और छुड़वाने के बाद उस निधि को अपने घर राजकुमार जब लाते हैं तो जब उनकी माँ देखती है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है।
अब ये जब वहाँ लाते हैं, लाने के बाद माँ और बेटी दोनों एक दूसरे को रो रहे थे लिपट कर, राजकुमार भी रो रहे थे। उसके बाद उस लड़की को, निधि अग्रवाल को, राजकुमार अग्रवाल सीधा अमेरिका ले जाते हैं। वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, उसको नशे की आदत लग चुकी थी, लत लग चुकी थी सेक्स करने की। ये सोचकर वो वहाँ पर इलाज करवाते हैं और 3 महीने बाद जब वो घर वापस आते हैं, तब तक निधि अग्रवाल का जो मेंटली सिस्टम था वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। अब आज निधि अग्रवाल है, उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया है और उस लड़के के लिए जो मनोज था उसका ड्राइवर, उसके ऊपर राजकुमार अग्रवाल ने कार्रवाई की। वो आज पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि वो उसका पीछे से क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब जो निधि अग्रवाल है उसने शादी से इनकार कर दिया, अब अपने पिता के कामकाज को संभाल रही है और बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ सच्ची घटनाओं पर आधारित ये हमारी कहानी थी, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।